नमस्ते फ्रेंड्स। मैं शारदा चौधरी। क्रिएटिव साधना के हमारे आज के फिटनेस सेशन में हम चर्चा करेंगे विपश्यना। भारत की अत्यंत प्राचीनतम साधना की कला है, प्राणायाम की कला है। विपश्यना यानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सांसों का चलना। मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सांसों का चलना, सांसों का लेना और छोड़ना, यही सच्चाई के आधार पर है विपश्यना। अपने आती जाती सांसों को विशेष रूप से देखते हुए ध्यान और साधना करना, यही कला विपश्यना कहलाई। गुरुजी सत्यनारायण जी गोयंका भारत तथा विदेशों में अनेकों वर्षों से विपश्यना साधना का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक कई सौ शिविरों में आयोजन कर चुके हैं। ये शिविर 11 दिन के होते हैं और इनमें प्रतिदिन शाम को प्रवचन दिए जाते हैं, जिनसे साधकों को मार्गदर्शन और विविध विधि के बारे में स्पष्टीकरण होता है। शिविर में सम्मिलित होकर जिन जिन साधकों ने इन प्रवचनों को सुना है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हें सुनते समय कितनी तल्लीनता आती है। मैंने इन प्रवचनों को 2 शिविरों में बड़े ही ध्यान से सुन चुकी हूँ, जिसकी गूंज आज भी मेरे मन में झंकार पैदा करती है। अत्यंत सरल और अंतःकरण को छू लेने वाले इन प्रवचनों में सांप्रदायिक भाव लेश मात्र भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने उन दिनों प्रचलित अनेक ध्यान विधियों को अपनाकर देखा, पर संतोष नहीं हुआ। अंततः जिस विधि की स्वतः खोज कर अभ्यास करते हुए निर्वाण प्राप्त किया, वह विपश्यना ध्यान पद्धति है। इसकी विशेषता यह है कि यह उन सभी ध्यान विधियों से सरलतम और वांछित फल देने वाली है। इसका बौद्ध संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं, इसलिए यह सभी संप्रदायों के लोगों के अनुकूल पड़ती है। कोई बाहरी आलंबन नहीं, खुद के श्वास पर अपना शरीर और अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाएं सबके लिए समान रूप से सुलभ आलंबन है। किसी भी नाम या मंत्र का जाप नहीं, किसी भी शब्द या वस्तु का सहारा नहीं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अपना मन किसी बाहरी आलंबन में उलझे बिना स्वयं की सांस, शरीर और शरीर की संवेदनाओं के आधार पर एकाग्र होता है, जिसका कि हमारे मन और मन के विकारों के साथ गहरा संबंध है। ऐसी एकाग्रता प्राप्त होने पर हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और संवेदनाओं के प्रति राग द्वेष न जगाकर मात्र दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से संवेदना ही हम अपने राग या द्वेष के संस्कारों को बढ़ावा देते हैं, परंतु इस विधि के अभ्यास द्वारा सजग सचेत होकर जब उन्हें दृष्टा भाव से देखते हैं तो राग का द्वेष नहीं बनते और तब पुराने संग्रहित राग द्वेष और मोह के संस्कार उभर कर आते हैं और नष्ट होते हैं। इस प्रकार निर्वाण प्राप्त करने की यह प्रक्रिया विपश्यना साधना से सहज भाव से सीखी जा सकती है, परंतु इसे मात्र पढ़कर कोई व्यक्ति स्वयं का शिक्षक नहीं बन सकता। इसके लिए एक बार किसी शिविर में जाकर निश्चिंत विविध अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। दीपावलियों की छुट्टियों के बाद मैंने और मेरी सखी ने नवसारी स्थित, गुजरात में नवसारी स्थित विपश्यना केंद्र धम्म अंबिका जाने का निर्णय किया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सारी सहूलियतों के साथ प्रकृति और कुदरत की खूबसूरतियों के बीच में हमें रहने और सभी सुविधाओं को
दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इन सब चीज़ों को कवरेज किया है। विपश्यना ध्यान केंद्र शहर के शोरगुलों से दूर प्रकृति की गोद में, प्रकृति की छाँव में और प्रकृति की खूबसूरती और शांति में यहाँ के विपश्यना केंद्र के ये आवास और निवास स्थान बने हुए हैं, जो कि सभी साधकों को बिना मूल्य दिया जाता है। पर साधना के अंत में यथाशक्ति दान और धर्म करके इन विपश्यना केंद्रों को आगे बढ़ने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। हम एक दिन पहले ही पहुंच चुके थे नवसारी धम्म अंबिका विपश्यना केंद्र, क्योंकि हम दूर से गए थे। एक दिन पहले पहुंच चुके थे, शिविर दूसरे दिन था, तो हमें पूरे केंद्र का, पूरे विपश्यना केंद्र का निरीक्षण एवं भ्रमण करने का मौका मिला, क्योंकि बाकी सारे साधक दूसरे दिन आने वाले थे। तो ये मौका और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस पूरे विपश्यना केंद्र की खूबसूरती को और कुदरत के नज़ारे को हम अपने कैमरे में कैद कर पाए, और हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको इस फलदायी विपश्यना साधना और कला के बारे में बता पा रहे हैं। तो यही मेरी मंशा थी कि मैं इस कला को क्रिएटिव साधना चैनल के ज़रिए इस कला के बारे में और इस स्थान के बारे में, इस खूबसूरत स्थान के बारे में बाकी लोगों को पहुंचा पाऊँ ये संदेश कि कितना ही प्रेरणादायी और कितना ही फलदायी ये विद्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में एक बार विपश्यना के लिए विपश्यना केंद्र ज़रूर जाएं। पूरे भारत में 100 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा विपश्यना केंद्र हैं। विदेशों में भी बहुत सारे जगह पे विपश्यना केंद्र हैं। तो हम नवसारी गुजरात के धम्म अंबिका में हैं, जहां हमने 11 खूबसूरत और आध्यात्मिक और स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखी। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पूरे विपश्यना धम्म अंबिका का नक्शा है, और पूरे तरफ शहर की शोरगुल से दूर प्रकृति और प्राकृतिक खूबसूरतियों के बीच ये केंद्र है, जहाँ पे सारी सहूलियतें दी जाती हैं साधकों को 11 दिन। और रोज़ बहुत ही बेहतरीन और शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन साधकों को दिया जाता है। यहाँ हम एक दिन पहले पहुँच गए थे, तो हमने यहाँ के हर एक व्यक्ति जो इस साधना में सम्मिलित हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, सभी से हमने बातचीत की, सबसे मुलाकात की, और हमने बहुत ही अच्छे पल बिताए इस धम्म अंबिका प्रांगण में। तो आगे आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो मैंने जोड़े हैं, ज़रूर देखिएगा।
लिए खाना बनाती है, हम सबके लिए। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता बेन है, मैं इधर का सिलाई काम करती हूँ और साधना करती हूँ। अरे वाह, हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और इतना सुंदर किचन है, कितना बढ़िया। सामने 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 वो स्टोर में किचन, और हाँ ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे साधक बैठ के, देखो नंबर दिए गए हैं इस तरह से। एक्चुअली हम लोग एक दिन पहले ही आ गए हैं यहाँ पे। 24 तारीख को हमारा विपश्यना शुरू होने वाला है, बट हम एक दिन पहले ही आ गए हैं यहाँ। और ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे साधक बैठते हैं और खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। और ये किचन है कांताबेन बहुत सुंदर साफ सुथरा। अच्छा 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 अच्छा, लाइट नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ लाइट है। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। हो गए दो शारदा बहन साथ में आ गए हैं ना। ये शारदा के पीछे की कहानी है, पता है? शारदा नाम ना ओल्ड फैशन होता था। हाँ, मेरे मम्मी नहीं अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो अभी अच्छा है। मेरे मम्मी पापा ने नाम रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था बहुत ओल्ड फैशन है। नहीं नहीं, अभी तो शारदा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा हाँ। बोलते हैं शारदा। माँ भगवती का नाम है हाँ, शारदा। हाँ मनीषा बेन, हम लोग ना छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो एमपी से 2002 में अलग हुआ था, है ना? यहाँ पीछे आ जाओ मनीषा बेन। हाँ, छत्तीसगढ़ है ना, वो 2002 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। पहले मध्य प्रदेश में ही था, है ना? और मैं पली बड़ी हूँ सूरत में। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ वैसे आंध्रा की हूँ, बट मैं सूरत में मेरी परवरिश हुई है, पढ़ाई वहाँ पे हुई है, और सूरत से मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं हमेशा जुड़ी रहूँ। और हाँ, और धम्म अंबिका का नाम सुना, उनके बारे में सुना, उसके आसपास के लोकेशन के बारे में मेरे माँ पापा और मेरे भाई के नाम मुँह से सुना, तो मुझसे रहा नहीं गया कि इस बार दिवाली के बाद मुझे धम्म अंबिका ही जाना है। इधर आए तो अच्छा लगा। अच्छा लगा बहुत, और सुंदर है इधर। आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मनीषा बेन, शारदा बेन, कांता बेन, एंड मी टू धम्म अंबिका एट नवसारी। एक दिन पहले 24 तारीख से क्लास कैंप शुरू होने वाला है, बट हम बहुत लकी हैं कि हम एक दिन पहले आ गए। यहाँ पे सारी प्रकृति की खूबसूरतियों को देखा, यहाँ के सिस्टम को देखा। बहुत अच्छा लगा। कांता बा से मिले, ये कांता बा है, ये मनीषा बेन है जो खाना बनाती है, कांता बेन सिलाई का काम संभालती है। तो हम एक दिन पहले आए तो हम इतनी बात कर पा रहे हैं। कल से तो कैंप लग जाएगा 10 दिन के लिए। 24 तारीख से 5 दिसंबर तक ये कैंप रहेगा 10 दिन का, जिसमें साधक को ना बात करनी है, ना बोलना है, ना आई कांटेक्ट, देखना भी नहीं है, आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। नहीं। तो यहाँ के विपश्यना का यही एक कला है, या यही सिस्टम है, यही नियम है। बहुत अच्छा है। तो शारदा बेन, आपको कुछ विपश्यना से फ़ायदा हुआ क्या? हाँ, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गुजर गए ने, तो मेरा माइंड एकदम ऐसा हो गया था, मैं अकेली रह नहीं पाती। फिर इधर आई, मैंने विपश्यना किया, तो अभी मैं अकेली रह पाते हो। सही बात है। एकदम मेरा दिमाग बहुत अच्छी तरह से अच्छा हो गया। यानी खुद के अंदर की शक्तियों को पहचानते हुए अपने आप को जीने की कला सीखा, कि वही है विपश्यना। जीवन को एक अलग नजर
साफ करके फिर उधर जाके रख देने का। 2 नेपकिन आएंगे, कुर्सी के पीछे रखते उसको एक ऊपर ढकने के लिए, उससे आपको पोंछना है, बर्तन साफ करना है, साफ करके आते हैं ना तो पोंछना है, फिर उधर रख के फिर रुमाल उसके ऊपर ढक देने का बस। फिर खाना खा के आपकी रूम में आपको चले जाए। आपको देखेंगे तो आप ऐसे मुस्कुराओगे नहीं नहीं नहीं, हम इधर वो लगाते हैं, बात करते हैं, क्या है। हमारा सादा सिंपल भोजन आज का, कल के दिन का अलग रहेगा। माँ बैठो ना। हाँ, भी नंबर, आपका नंबर आपने बताया मुझे। छोटी है ना, मेरा नंबर बाजू में। हाँ, पिजरा के बाजू में ही है। हाँ बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल करूँगी मैं। हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं आपको कॉल बिल्कुल करके याद करूँगी आपको, है ना। बिल्कुल। एक्सक्यूज़ मी। सबका मंगल हो। वापसी में हमें बहुत ही अच्छी सखी चित्रा और उनकी चाची हमें मिले, जो उधना वेसु की तरफ आ रहे थे, जिनके साथ की वजह से हम लोग सुरक्षित और सलामत घर पहुंच गए उधना। और वो तो पहले चले जाएंगे, थोड़े साल ज्वाइन करा। किसको? पापा जी को चेंज हो जाएगा। तेरे पापा जी को करा दे, पहले इधर वाले को तो करा। आप लाए? वो तो पहले चले जाएंगे, देख लेना अभी थोड़े साल।